जय माता की, जैसे हम सब बच्चों को भाई, जैसे कि बच्चे पूछते हैं कि माँ हमारा 3 साल दरबार चला, 4 साल दरबार चला और फिर हम बीमार रहने लगे, खाट में पड़े हैं। अब हम दरबार भी नहीं चल रहा है, काम घर का सब ठप हो रखा है और जिसके टांग हो रहे हैं वे भी बीमार रहने लगे हैं, दूध नहीं देते हैं। तो हर तरीके की समस्या घर में बन चुकी है। तो ये कैसे होता है, क्यों होता है? आज सबसे बड़ा इसका कड़वा सच में तुम्हें बताऊंगी। जो कुछ बच्चों को बुरा लगेगा, सोचेंगे कि हमें कह रही है, लेकिन सच तो सच ही होता है। ना बताऊंगी तो पता भी तुम्हें कैसे चलेगा कि तुम्हारी गलती क्या है। नहीं तो तुम ऐसे सोचोगे, फिर बोलोगे, बोलते भी हैं कि वो पड़ोस का था, वो भी वहाँ गद्दी लगावे था हमारे पड़ोस में, उसने मेरी गद्दी से जलन हो रही थी, हमारे दरबार से उसने हमारा दरबार बांध दिया, गद्दी बांध दी। फिर दूसरों पे इल्जाम लगाना शुरू करेंगे। तो इस तरीके से, तो ये पहले मैं तुम्हें समझा दूं कि दूसरे तो चलो करते हैं या ना करते हैं, पर अपनी अपनी गलती भी बहुत होती है। जैसे कि बहुत से बच्चे हैं, शक्ति आ गई, ठीक है, शक्ति आ गई है और किसी दरबार में आपने इलाज चलाया था, इलाज हुआ था आपका, संकट था पहले आपको, और वहां पे भी उसने बोल दिया दरबार वाले ने कोई गद्दी लगा लो, या फिर गुरुधारण भी करवा दिया है, या फिर गुरुधारण नहीं करवाया है और कह दिया कि गद्दी लगा लो, गुरुधारण भी नहीं करवाया, कह दिया गद्दी लगा लो आप अपनी जाके घर पे। तो आपका दरबार चला भी खूब अच्छी से है, कार्य भी लोगों के खूब बने हैं, आने जाने वालों के कोई दिक्कत परेशानी भी नहीं है। लेकिन कुछ दिन बाद, साल 2 साल 3 साल बाद, धीरे 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 आपका शरीर बीमार रहने लगा, काम घर का ठप होने लगा। तो कारण क्या है? जैसे कि शक्ति आती है और आप दरबार भी लगाने लगे हो, आप सोचते हो कि भोग दे देते हैं तो सारा काम थारा निमटेगा। ये नहीं, जैसे कि पैसा हर जगह काम नहीं आता और पैसे बिना काम भी नहीं होता। कहते हैं ना कि पैसा कुछ नहीं है और पैसे बिना भी कुछ नहीं है, ठीक है ना? क्योंकि पैसा ना हो तो कोई पूजा पाठ की सामग्री नहीं ला सकते, पूजा पाठ नहीं कर सकते, घर में भोग नहीं लगा सकते। पैसे से जरूरत, जैसे हमें जरूरत का सामान है वो जरूरी होता है लेना, नहीं पैसा खाने में काम आता ना, और ना ही कुछ। लेकिन पैसे से जरूरतें पूरी करने के लिए जरूर चाहिए पैसा, घर चलाने के लिए हो, मंदिर चला रहे हो तो मंदिर चलाने के लिए, भोग प्रसाद लगाने के लिए। तो आप क्या करते हैं बच्चे, जो मैंने देखा है कि वे मंत्र जाप नहीं करते हैं, सुबह शाम की दिया बत्ती जोड़ देते हैं, बस जैसे कि नॉर्मल करता है, गृहस्थी वाला करता है। चाहे किसी के पास भूत प्रेत हो, चाहे शक्ति हो, है तो कुछ ना कुछ काम तो ले रहा है ना वो, तो मेहनत तो करनी पड़ेगी। बिना मेहनत के दरबार चलने वाला नहीं है। आप सोचो, खाओ पियो मौज करो ऐश करो, ऐसे नहीं होगा। त्याग करना पड़ेगा, जीवन में बदलाव आएगा, वो बदलना पड़ेगा आपको, उसके अतिरिक्त चलना पड़ेगा, शक्ति के अनुसार चलना पड़ेगा आपको। आपको खाने पीने में अपना संयम बरतना पड़ेगा, अपने घर परिवार में संयम से रहना पड़ेगा, अपने बाहर भीतर जाने में संयम रहना पड़ेगा। मतलब हर चीज की एक सीमा बन जाएगी तुम्हारे साथ। तो मंत्र जाप नहीं करते, नु कहते हैं, बहुत से बच्चे में से बूझते हैं ना, इसलिए बूझा लेते हैं फोन से। तो मैं उनसे मैं बात करती हूँ तब ये बातें होती हैं। तो वे कहते हैं कि माँ, ना तो हमने कोई साधना करते कभी, और ना ही हम कभी कोई कुछ मंत्र जाप या कुछ भी करते हैं, बस हमारा तो शक्ति आती है, वो काम करके चली जाती है, फिर उसके बाद हमें तो कुछ पता नहीं, ना हमें कुछ किसी चीज का ज्ञान है, ना हम कुछ कर पाते हैं। तो जैसे शक्ति कुछ दिन, फिर वो जैसे तुम उससे मंत्र जाप करते नहीं हो तो वो ऊर्जा तुम्हारी बढ़ती नहीं है। समझना इस बात को, धीरे से समझाऊंगी आराम से, ताकि तुम समझ सको। एक ककनोर मतलब खुल खुल के बातें बताऊंगी तुम्हें। तो जैसे कि वो तुम मंत्र जाप तो करते नहीं, तो वो शक्ति धीरे 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 थारी कमजोर होने लगती है। और फिर वो काम जब वो कमजोर हो जाती है, वो काम करना छोड़ देती है आपका, जब वो भूखी प्यासी तड़पने लगती है। और वो कोई उसको, तुम कहते हो ना शक्ति बांध ली, वो कैसे बंधती है वो बताऊंगी अभी।
तो तुम जैसे मंत्र जाप छोड़ देते हो तो वो कमजोर हो जाती है और फिर काम करना बंद कर देती है। ठीक है, क्योंकि शक्ति को भोग तो चाहिए ही चाहिए, पर भोग के साथ मंत्र जाप भी चाहिए, जब तप चाहिए हमारा। जब तक नहीं देंगे तब तक भी शक्ति कार्य नहीं, मतलब थोड़े बहुत दिन करेगी फिर करना बंद कर देगी। जैसे बच्चे सोचते हैं ना कि मौज करेंगे, शक्ति आ गई अब तो, ठीक है ना, तो मौज नहीं होती है। फिर मौज को तो एक साइड में कर देना होता है, फिर तो कष्ट देना पड़ता है, शरीर को कष्ट करना पड़ता है, मौज नहीं। दूसरों को देख के लगता है कि वो मौज में होंगे तो तुम भी मौज उड़ाओ, ऐसा कुछ नहीं होता है। फिर ऐसे ही 2-3 साल चलाओगे दरबार, फिर होगे भटकते और घर पर आराम से फिर करना मौज। तो जब कुछ ना दरबार लगेगा ना कोई आवेगा, फिर होगी मौज, तो फिर करियो मौज। तो ये होते मौज। तो जो दरबार नहीं चलाते हैं, आराम से खाते पीते हैं, मौज से लेटते हैं, ना उन्हें किसी की चिंता है ना कुछ है। दरबार चलाते हैं तो जितने बच्चे आते हैं दरबार में, सारों की चिंता लग जाती है दरबार वालों को, उनके दुखों का, सब कुछ का झेलना पड़ता है। और जब दरबार नहीं चलाते, जब तो अपने अपने बच्चों का अपना देखना पड़ता है। जब तो हजारों बच्चे जुड़ जाते हैं, जब दरबार चलाते हैं हजारों बच्चों की चिंता हो जाती है। वे भी अपने बच्चों के समान समझे जाते हैं, अपने बच्चों से भी ज्यादा उनका होता है, दुख कष्ट हो जाता है, उनको परेशानी हो जाती है, तो उनसे ज्यादा अपने बच्चों से ज्यादा उनका दुख होता है कि बच्चों को क्यों हो गया। तो ये, तो इस तरीके से आपका दरबार बंद हो जाता है। आप जब कुछ भी नहीं करते हो, नहीं जानते, कुछ हो नहीं, कोई बताने वाला है नहीं, और आपने बस वो गद्दी लगा ली थी, वो गद्दी आपका शौक पूरा होगा, 2 साल 3 साल गद्दी चल ली, अब अपने वो बंद है। तो ये कारण रहा होगा सबसे पहला तो कि आप मंत्र, क्योंकि एक बच्चा बोल रहा था ना मेरे को, मंत्र जाप भी नहीं करे थे, नाम कोई साधना करे थे, और बस बाहर भी जैसे संकट छोड़ना था वो बता रहा था मैं, लेकिन ज्यादा कुछ वो नहीं कर रहा था, वो छोटा मोटा हल्का दिया हुआ था 5 पता से, इनसे थोड़ा ना संकट छूटते हैं, बहुत कुछ होता है जीवन में। और तो इस तरीके से पहली गलती तो ये होती है। दूसरी फिर तो मैं ये बता रही हूँ, जो शक्ति कमजोर हो जाती है उसमें क्या कारण होता है। जो कोई दूसरा दरबार चलाता है वो देखता है कि आपके दरबार की शक्ति कमजोर है, भूखी प्यासी है, वो उनको कहता है कि ये तो तेरे को खाने को दे रहा है, आज तो मेरे पास आ जा, मैं तेरे को दूंगा। और भूखा इंसान जब कोई बुलाएगा, खाना दिखाएगा, देगा, तो वो क्यों नहीं जाएगा। कोई भी हो, शक्ति हो, इंसान हो, वो तड़प रहा है, भूख से मर जा रहा है, उस पे उसके प्राण निकल रहे हैं, खाने को भी उसकी मतलब कि उसकी क्षमता नहीं है खड़े होने की भी, तो वो कोई उसको बुलाएगा और भोजन देगा तो वो मना थोड़ा ना करेगा, वो खाएगा। फिर भोजन कैसा भी हो, रूखा सूखा जो भी हो मिलेगा उस टाइम पे वो खाएगा। तो इसी तरीके से शक्ति होती है हमारी तुम्हारी। तो हम इनको भोग नहीं देते हैं, घर पर आने के बाद इनको मंत्र जाप का भोग नहीं देते हैं, साधना नहीं करके इनको बढ़ाते नहीं है इनके अंश। तो ये फिर दूसरा बोलता है, इनको लालच दे देता है, तो ये आपके दरबार को छोड़ के उनके पास चली जाती हैं। इस तरीके से जाती है ये। फिर आप कहते हो कि उसने हमारी गद्दी बांध दी। जब घर में कुछ होगा नहीं, वो कार्य करेंगी नहीं, फिर चली जाएंगे वे छोड़ कर। आपके पितर और कुलदेवी भी चली जाती है, ये ना समझना कि पितर नहीं जाते। और सबसे बड़ी तो बात यह है, दरबार चलाते हैं किसी को बहुत बच्चे, उनको ये नहीं पता कि पितरों के बिना दरबार चलेगा ही नहीं आपका। पितरों के बिना आपके दरबार में कोई भी शक्ति प्रवेश नहीं कर सकती आपके घर में, जब तक पितरों की इजाजत नहीं होगी। जब आपके पितर खुश होंगे, प्रसन्न होंगे और आपके पास कोई शक्ति आई है, वो आपके पितरों की इजाजत लेगा, तब आपके घर में स्थान ग्रहण करेगी। आपका ये भ्रम निकाल दियो आज कि हम पितरों को छोड़ के हम पूजा कर सकते हैं और दरबार चला सकते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। कोई कर दे तो मेरे को बता देना, वो उससे बोलेंगे कि हाँ हम करते हैं। घर के पितर हैं वे, उनके उनके तुम हिस्सों पर रह रहे हो, उनका खून हो तुम, तुम्हें बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तुम्हारे घर में कोई उनसे ऊपर कोई हो, या फिर उन्हें छोड़ के तुम्हारे घर में किसी और की चले। पितर का पहरा हमेशा घर के बाहर लगता है। तो वहां से, घर से बाहर जब कोई शक्ति आती है वो उससे पूछती है, जैसे ग्राम देवता होता है ना, तो गांव में कोई शक्ति आती है तो पहले वो ग्राम देवता से मिलती है, तब वो गांव के अंदर प्रवेश करती है। तो देखो, गांव में नहीं आ सकते, गांव के नियम है, ग्राम देवता बना हुआ है, तो आपको इतना समझ में नहीं आता कि घर के भी नियम है, आपके घर में भी आपका देवता है, पितर देवता है आपके। तुम्हें कैसे बढ़ने देंगे किसी को, जब गांव में नहीं बढ़ने देता ग्राम देवता किसी को, बाहर के शक्तियों को, तो आपके घर के पितर देवता कुल देवता कैसे बढ़ने देंगे किसी को आपके घर में, कैसे उनकी चलने देंगे।
तो सबसे पहले अपने पितरों को मजबूत करो, मनाओ, जिसे दरबार चलाना है। वैसे तो सबको ही मनाने चाहिए, फिर दुख ही ज्यादा कर पितरों की वजह से है दुनिया आज के युग में। पितरों का करते नहीं है, वो से कहते हैं कि हमें तो किसी ने बताया नहीं, बड़े बुड्ढों ने बताया नहीं, स्थान नहीं है। स्थान की नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दो कि ये पितर देवता स्थान, ये जो भी घर मकान है वो सब तुम्हारा है, जहां तुम्हारा मन करे वहां तुम बैठो, उठो, रहो, घूमो फिरो, ये हमारा नहीं है, तुम्हारा है। आप इस तरीके से बोल दो और अमावस्या निकाल दो उनकी अच्छे से। अमावस्या पे धूनी दे दो, हर अमावस्या पे शाम के समय, सुबह के समय खुशबू से घर में हका दो, तो पितर तो आपके खुश होते चले जाओ। गीता गीता का अध्याय कर दो, 7वां अध्याय पितरों के अर्पण कर दो, गायत्री के मंत्र करके पितरों को दान अर्पण कर दो उनके नाम का। कितना कुछ है करने को, पितर तो बहुत जल्दी शुद्ध हो जाएंगे, पर मेहनत करनी पड़ेगी। ये कहना तो आसान है लेकिन करना मुश्किल है। बच्चों को कष्ट नहीं करना ना बिल्कुल भी। तो पितरों को गंदगी से हमारे फर्ज होता है निकालने का, जब पितर मलिन हो जाते हैं। तो यहाँ जब तक आप अपने पितरों को मजबूत नहीं करोगे, कुल देवी को, आपको उनको मनाना पड़ेगा, तब आपका दरबार आगे चलेगा। और हाँ, एक और आज बात बता दूं, दरबार चल रहा था, भोग दे रहे थे खूब, जब माँ की सेवा कर रहे थे, बहुत अच्छी लग रही थी माता रानी, ठीक है। अब दरबार बंद होगा, कहते हैं कि हमारा पूजा को मन नहीं करता। जब दरबार चलना बंद हो गया, पूजा में मन नहीं करता, मतलब कि पूजा में बैठने का मन नहीं करता। मुझे ये समझ में नहीं आती एक बात, चलो नेगेटिविटी होती है, वो पूजा करने नहीं देती है, मतलब कि बेचैनी करती है, लेकिन जो शक्ति होगी तो वो तुम्हें फिर हटने भी नहीं देगी। जो तुम्हारे पास सच्ची शक्ति होगी ना, तो तुम्हें हटने भी नहीं देगी। सब ये कहते हैं कि पूजा को मन नहीं करता, हमारा कभी ऐसा हुआ ही नहीं जिंदगी में कि पूजा को मन ना करे। बीमार भी है, कुछ भी है, लेकिन ऐसा तो मन में कभी आया नहीं कि पूजा को मन ना करे। और तुम खा पी लेते हो, खाने को तो कभी नहीं कहोगे कि खाने को मन नहीं कर रहा, घूमने को मन नहीं कर रहा, बस एक पूजा का बहाना बनाते हैं कि पूजा को मन नहीं कर रहा। वो कारण मैं बताती हूँ तुम्हें क्या है। जब दरबार चला रहे थे, पब्लिक आ रही थी, जब अच्छा लग रहा था, एक मन को सुकून था, और कोई पैसे के लालच में भी, पैसे भी आ रहे थे मानो, ठीक है, तो बहुत अच्छा लगता था, पूजा करने को मन करता था, भोग भी देते थे माई रानी को, सब कुछ देते थे। लालची इंसान, अब उनके बारे में बताती हूँ। और दरबार जहां बंद हुआ वहां माई को भोग देना बंद। बस इतनी औकात है थारी कि माई ने काम, गलती थारी और दोष माँ को कि काम नहीं हो रहा, दरबार में भगत नहीं आ रहा, तो भोग देना बंद कर दो। कई बार ऐसा होता है तुम समझ नहीं पाते हो, परीक्षा होती है, परीक्षा, ये ना समझना कि कई बार आती है बीच में, दरबार चलाते चलाते अड़चन आ जाती है, शरीर में बीमारी भी हो जाती है, वो शक्ति देती है तुम्हें। वो क्या देखती है कि मैं इस बच्चे को थोड़ा कष्ट दूंगी, देखती हूँ ठहरता है कि नहीं ठहरता, आगे बढ़ता है कि नहीं बढ़ता है, मेरे पे विश्वास करता है कि नहीं करता। आज ये जानकारी जो मैं तुम्हें दे रही हूँ ना, कोई नहीं बताएगा, कोई बता दे तो मेरे को बता देना। तो वो शक्ति तुम्हारी परीक्षा लेती है बीच में, 1 साल हो गए, 2 साल हो गए, तब भी लेती है। ये ना समझना कि तुमने दरबार लगाना शुरू कर दिया परीक्षा नहीं होगी, परीक्षा होगी, मैंने कही है, जीवन भर तक परीक्षा चलेंगी, ठीक है ना। तो इस तरीके से तो आप ये सबसे बड़ी गलती करते हो कि भोग देना बंद कर देते हो। जब दरबार बंद हो जाता है, दरबार में संगत आना बंद कर देती हैं, तो आप भोग देना बंद कर देते हो। तो ये क्या था, ये तुम्हारा लालच था। जब तक तुम्हें शक्ति कार्य दे रही थी, शक्ति तुम्हारा काम कर रही थी, तब तक तुम भोग से दे रहे थे। वही मनुष्य वाला तुमने ना भगवान से एक सच्चा रिश्ता जोड़ा ही नहीं है, तुमने एक स्वार्थ का रिश्ता जोड़ा था, और स्वार्थ का रिश्ता कभी चलता नहीं है। जो स्वार्थ में बच्चे जुड़ते हैं ना, चाहे शक्ति से जुड़ो, चाहे गुरु से जुड़ो, चाहे किसी से जुड़ो, उनका कभी भी चलेगा नहीं, वे बीच में जल्दी हट जाएंगे, शक्ति से भी हट जाएंगे और गुरु से भी हट जाएंगे। गुरु अच्छा ढूंढते हैं लेकिन अपने आप अच्छे नहीं है। आप अच्छे हो तो आपको गुरु अपने आप ही अच्छा मिल जाएगा। तो शक्तियों को भोग देना बंद कर देते हैं, फिर वे शक्ति घर में है, मैं भूखी प्यासी, मैं देखती है कि बस इसकी तो बच्चे की इतनी थी, वो तो बस सिर्फ मेरे जो देता था भोग में जो इसलिए देता था ताकि उसका कार्य बनता रहे, आने वाले जान वालों का, और इसके घर का कार्य बनता रहे। और अब इसका मैंने थोड़े दिन बंद करके देखा है, वो परीक्षा समझोगे ना तो
एक एक बात समझ में आ जाऊंगी गलती कर रखी है जिन बच्चों ने मेरे साथ पूछा लिया दरबार चला रहे हैं, ये बातें समझेंगे, क्योंकि इतनी पूछा मैं बातें बता नहीं सकती, ना ही इतनी मैं कमेंट में बता सकती आपको, तो इसलिए मुझे वीडियो बनानी पड़ती है आपको समझाने के लिए। तो शक्ति देखती है बच्चे में, बस इतना ही था, इतना ही दिल था, इतना ही प्रेम था मेरे प्रति कि मैंने काम करना बंद कर दिया। देखा है थोड़े दिन कि मुझे भोग देगा, नहीं तो इसने भोग भी बंद कर दिया मेरा, पूजा सेवा भी बंद कर दी, सब कुछ बंद कर दिया। और कहते हैं कि मंदिर की तरफ देखने को मन नहीं करता। अब पैसे दे दे माँ तो मंदिर की तरफ देखने को अपने आप ही मन कर जाएगा। लालच, ये मत समझो कभी भी बीच में तुम्हारे अड़चन आ जाए, तुम्हें कष्ट आ जाए, कोई क्रिया मान्य कर भी दे तो आप कभी भी पूजा पाठ से और भोग से पीछे मत हटना। चलो मान्य कि ऐसा समय आ जाए कि आपके पास पैसे नहीं है बाहर से भोग खरीदने के, तो आप जो घर में खाना बना रहे हो लेकिन उसे तो मत छोड़ो, उसे तो प्रेम भाव से दो। माँ से प्रेम का जोड़ो, स्वार्थ का रिश्ता नहीं जोड़ो कि माँ कोई नहीं, जो हमारे कर्म में था जब मिल रहा था, और वो क्या हमारा क्या तुम्हारा, जो है सब कुछ तुम्हारा ही है। दरबार चल रहा था जब आप चला रही थी, अब नहीं चला रहे हो तब आपकी मर्जी है, इच्छा है, सेवा कर रही हो करवा रही हो, जो भी है आप करती हो, हम कुछ नहीं करते हैं। तो इस तरीके से तो आप कभी भी ये गलती मत करना। एक तो सबसे पहले ये गलती मत करना कि आपकी शक्ति कार्य नहीं कर रही है, दरबार नहीं चल रहा है, कोई बीच में अड़चन आ गई है, तो आप अपनी पूजा पाठ चाहे तुम वहां लेट क्या करो, आपने दिया बत्ती कर दिया, फिर आपके बैठना बस की नहीं है तो आप मंदिर में लेट के मंत्र जाप करो, चालीसा करो, जो भी आप करते थे। तो माँ भी देखेगी कि बच्चा प्रेम के वशीभूत है, मेरे स्वार्थ से नहीं पूजा कर रहा है, कि मैंने इसको थोड़े दिन बंद कर दिया देना तो ये फिर भी पूजा कर रहा है मेरी। तो बच्चे को मेरे से कोई लालच नहीं है, बच्चा नहीं स्वार्थ मेरी सेवा पूजा कर रहा है, मुझे भोग दे रहा है। बच्चे को ये नहीं है कि मैं भोग इसलिए दूंगा ताकि शक्ति कार्य करेगी, मैं बच्चा मुझे इसलिए भोग दे रहा है कि वो घर में माँ है, उसकी माँ समझ के मुझे दे रहा है भोग, या मैं फिर कार्य करूं या ना करूं। वही बात होगी, बच्चे जमीन देंगे तो उनको रोटी हम देंगे माँ बापों को, और जमीन नहीं दी तो उनको घर से निकाल देंगे, भगा देंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे। स्वार्थ, तो ये स्वार्थ आज दुनिया में भगवान से भी जोड़ने लगी है पब्लिक। तो उनको भोग देना बंद मत करो। जो तुम्हें अपनी समस्या अपने आप खुद सुलझाना चाहते हो तो कुछ बातें ऐसे कह देती हूँ जिससे तुम्हारा कुछ सुधार हो सके। तो भोग है जो भी तुम्हारे पास है, पंचमेवा मिश्री, ठीक है, पान, पूरा पान नहीं दे सकते हो आप, मीठा पान 30-40 रुपए का आता है, तो आप क्या करो, आप पान का पत्ता ले आओ, वो सिर्फ 5 रुपए का आएगा, उस पे आप लौंग बतासे और इलायची रख के दे दो कि माँ अब देखो अब तो इतना ही है हमारे पास, अब थोड़ा हाथ टाइट चल रहा है माँ, आप समझती हो, आपका ही घर है, आपके हम बच्चे हैं, तो अब आप इसी में ही गुजारा करो, ठीक है। इस तरीके से बोल दो माँ को, माँ उसको भी तुम्हारी पर्सन होकर स्वीकार करेगी। और माँ देखो पूजा है, हमारे पे इतना शरीर में हमारे दम नहीं है कि हम बैठ के पूजा कर सके, हमारे शरीर में इतना दर्द है, इतना कष्ट है, इतनी पीड़ा है, आप जानती हो सब, आप क्योंकि माँ हो। तो माँ हम लेट के कर सकते हैं आपकी पूजा, लेकिन छोड़ेंगे नहीं। ये दरबार चलाने वाले के लिए ज्यादा नियम है, कभी सोचो कि हर कोई समझ कर फिर कमेंट करने लगे। घर गृहस्थी में रहते हैं, उनको तो एक टाइम बीमार हो जाते हैं, पूजा ना करें उनको कोई दिक्कत नहीं है, वे भोग ना लगाए उनको कोई परेशानी नहीं है। मैं कहती हूँ जो दरबार में पढ़ना है तो पूरे तरीके से अपने हर चीजों का त्याग करना पड़ेगा, अपने ऐशो आराम का त्याग करना पड़ेगा। अपनी मर्जी से सोओगे नहीं, अपनी मर्जी से उठोगे नहीं, शक्तियों की मर्जी से उठोगे, शक्तियों की मर्जी से चलोगे, शक्ति की मर्जी से जहां भी जाओगे, ठीक है ना। तो एक तो ये कार्य है, ठीक है। और एक अपने घर में जब तुम्हें लगे कि भाई दरबार अब में गड़बड़ होने लगी है, थोड़ी सी गड़बड़ होने के बाद ही आप समझ जाना इशारों को, और आप ये काम शुरू कर देना। एक तो भोग बंद नहीं करना, एक पूजा बंद नहीं करनी, 2 कार्य हो गए। और तीसरा कार्य होगा कि अपने घर में धूनी देना, या हर रोज दो या फिर शनिवार मंगल को दो, जैसे गूगल की, पीली राई, सरसों, लौंग, इलायची, ठीक है, इस तरीके से।
और काली राई भी डाल सकते हो, भोज पत्तर भी डाल सकते हो, और थोड़ा सा उस पर घी डाल दो, थोड़ा सा वो सामगिरी डाल दो जो मिला के, और सारे घर में अपने में धुनी देनी शुरू कर दो, सुबह शाम दो, वो और भी अच्छा रहेगा। क्योंकि एक घर में जो खुशबू होगी उसकी खुशबू से भी शक्ति को ताकत मिलती है। ठीक है, तो 3 काम हो गए हैं। चौथा काम, आपका विश्वास नहीं हटना चाहिए शक्ति से कभी भी। कभी शक्ति से शिकायत मत करो, गाली गलौज मत करो। चौथा काम, उन पे विश्वास रखो और ज्यादा पूजा सेवा करनी, भक्ति बढ़ा दो अपनी। और जैसे भाई किसी को ज्यादा दिक्कत हो रही है तो 5 लौंग लो और अपनी बाजू में बांध लो लाल कपड़े में। मंत्र हो माँ काली का तो उसको जप सकते हो, दुर्गा का हो उसको भी जप सकते हो। जिसका भी मंत्र आपके पास हो उसे जप के उन लोगों को अपने हाथ में बाजू में बांध लो, उल्टे हाथ में। ठीक है, और अपनी अमावस, जो अमावस निकालते हो वो बिल्कुल नहीं छोड़नी आपको। अमावस भी आपको निकालनी है। अमावस निकालते हो, खाना निकालते हो, उसमें काले तिल रख दो, इससे कोई नेगेटिविटी ग्रहण नहीं करेगी। अंगारी पे दोगे, वो अंगारी पे सीधा भगवान के पास पहुंचता है। वो शक्ति वालों के लिए है सारी बातें। तो इन बातों का ध्यान रखना होता है। लालची मत बनो, स्वार्थी मत बनो। शक्तियों के साथ, शक्तियों के साथ खेल मत खेलो। इंसान के साथ खेलोगे वो तो चल जाएगा, लेकिन शक्तियों के साथ खेल नहीं खेलना। क्योंकि शक्ति जब वे खेलेंगी ना तुम्हारे साथ खेल, तो तुम झेल नहीं पाओगे। मुझे ये समझ में नहीं आती कि शक्ति अब कार्य नहीं करते, हम तो भोग नहीं दे रहे हैं, दरबार बंद है। तो तब क्यों दे रहा था, तब भी मत देखता। और अब परेशान, अब चलो चलो मानने है कि दरबार बंद होगा, तो अब ना पूजा करनी है ना पाठ करनी, तो फिर क्या दिक्कत है, दोबारा दरबार की क्या परेशानी है। ना लग रहा है दरबार बंद है तो रहने दो, मौज करो ना अपनी। ना पूजा पाठ करनी है, ना दूसरों की चिंता करनी है, ना घर में जो पूजा की सामग्री होती है उसकी चिंता करनी। किसी की भी चिंता, सारी चिंता मिटा दिया शक्ति ने तुम्हारी, दरबार बंद कर दिया। अब आराम से लेटो, मौज करो। फिर क्यों जगह जगह घूमते हो कि दरबार चल नहीं रहा, दरबार चल नहीं रहा, क्यों इतनी बेचैनी है। लालची स्वार्थी बन के घूम रहे हो। फिर शक्ति चाह के भी तुम्हें शक्ति वापस नहीं मिलेगी, तुम कितनी कोशिश कर लेना। जो स्वार्थ से शक्तियों के साथ जुड़े होगे तो अपनी गलती नहीं देखेंगे, फिर कहते दूसरों ने बंधन कर दिया। खास कर चलो बंधन भी करते हैं, मैं तुम्हें वीडियो में ये भी बताती हूँ भी गलत है, ऐसे ऐसे होते हैं, ऐसे होते हैं। हर वीडियो में पहचान भी बता रखी है कि गलत होता है जब तुम्हारे साथ क्या क्या होता है। लेकिन कुछ गलती अपनी भी तो होती है जिन्हें तुम देखते नहीं हो। 50% चलो गलत है, दरबार गलत कर देते हैं, तुम्हारे साथ कर देते हैं, मान लेती हूँ। लेकिन तुम इतना तो समझो कि तुम्हारी भी तो गलती होगी उसमें कुछ। तुम्हें भी तो इतना ज्ञान होना चाहिए कि पूजा पाठ से, भक्ति से, शक्ति सब चीजों से हमें भक्ति में लाइन में करनी पड़ती है। ये दुनिया तो तब कर रही है, जेठ के महीने में तपस्या में बैठी है। लेडीज भी बैठी है, पहले तो लेडीज नहीं बैठती थी, अब तो लेडीज भी बैठी है धूने पे। क्यों, क्या होता था, लेडीज क्यों नहीं बैठती थी? क्योंकि देखो 1.25 महीने की होती है ये, तो मैं 1.25 महीने कर नहीं पाती थी, बीच में शुद्धि हो जाती थी। और कोमल बता रहे थे कि कोमल होती है स्त्री तो धूप को सहन नहीं करेगी, लेकिन आज की स्त्री हर कुछ करने को तैयार है। और पहले तो और भी ज्यादा ताकतवर थी स्त्रियां, वो ज्यादा ताकतवर थी, युद्ध लड़ती थी। कहीं कहीं रानियां उन्हें नहीं मिल जाती थी, राजा को वे कोई युद्ध में जीत कर लाते थे। युद्ध के समय उनकी, वे तो जैसे झांसी की रानी थी ये सब थी। तो इस तरीके से पहले भी बहुत शक्तिशाली थी औरतें, और अब भी शक्तिशाली हैं। ऐसा नहीं है कि कोई कमजोर है। साधना बस ये होता है कि जो लेडीज का है वो 40 दिन पूरे नहीं हो पाते हैं, अशुद्धि आ जाती है, उसके कारण थोड़ी सी। और हर किसी की नहीं है कि किसी किसी की पूरी भी हो जाती है, भगवान चाहे तो सब कुछ हो जाता है। पहले की ऋषि मुनि थे वे जो तपस्या करते थे जंगलों में, उनकी जो पत्नी थी मैं क्या करती थी, उनकी सेवा ही तो करती थी। जैसे में बैठे रहते समाधि में चले जाते थे, उनको कपड़े से पूछती थी भाई, ताकि उनके शरीर को कष्ट ना हो। और उनके जैसे जेठ के महीने में तपते थे ऋषि मुनि जो तपस्या करते थे, उनकी स्त्रियां क्या करती थी, उनकी सेवा में खड़ी रहती थी। क्योंकि सेवा करने में भी इतना ही फल मिलेगा जितनी वो तपस्या करा ना, आप उसकी सेवा करोगे।
ये समझ लेना, इतना ही तो फल उसको मिलेगा, इतना ही आपको मिलेगा। जो सेवा करने वाले, जो तपस्या करने वाले की सेवा करते हैं, भक्ति करने वाले की सेवा करते हैं। तो उनकी स्त्रियां क्या करती थी, उनके ओठ सूख जाते थे, उनके ओठों पे पानी लगाती रहती थी, कपड़े से शरीर पूंछते गिल्ला करती रहती थी ताकि शरीर को कोई कष्ट ना हो। इस तरीके से सेवा करती थी उनकी में, ऋषियों की, उनकी ऋषि पत्नी थी, क्योंकि इसमें शिव महापुराण में, देवी पुराण में सब में लिखा हुआ है ना इसका। तो ये है भाई कि दरबार का जो तुम्हें मैं बताई हूँ कि दरबार में इस तरीके से भी दरबार बंद होते हैं बच्चों के। तो मैं तुम्हें बता रही हूँ, इन अपनी गलतियों को सुधार लो जो आपको आगे चाहिए तो, और मेहनत करना सीखो। और एक हाँ सबसे बड़ा क्या है कि आप मंत्र जाप ज्यादा करो, ठीक है ना। देवी भगवत पुराण पढ़ो, उसमें माँ की बहुत समय तुम्हें बहुत सी बातें मिलेंगी ज्ञान की, जो तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारे दिमाग को खोलने वाली होंगी। भगवत गीता पढ़ो, उसमें तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा। शिव महापुराण पढ़ो, उसमें भी तुम्हें बहुत ज्यादा ज्ञान मिलेगा, क्योंकि इनको पढ़ने से हमें कुछ बातों का, बहुत ऐसी बातें हैं जो हमें खुद पे खुद पता चलता है। शक्ति हमें ज्ञान करा देती है जब इनकी तरफ हम अपना मन बनाते हैं इनको पढ़ने के लिए, तो हमें बातें समझ में आने लगती हैं। शक्ति समझाती है लेकिन आप समझ नहीं पाते इशारों को, बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते हैं इशारों को। तो ये ऐसे दरबार उनके बंद होते हैं। और एक कारण, हाँ एक और बता दूं तुम्हें, बहुत से बच्चे कह देते हैं कि माँ हमारा तो टाइम नहीं लगता और हम तो कभी भी दरबार लगा लेते हैं, मतलब कि दिन फिक्स नहीं है हमारा, कभी भी दरबार लगा लेते हैं जब मन करता है, जब टाइम मिलता है। तो ये गलती ना करना कभी भी बच्चों, टाइम बनाओ दरबार का, जिस टाइम भी आपको लगाना है, शनिवार मंगल जैसे भी आपका गुरु बताता है, गुरु है तो, और नहीं तो आप अपनी शक्तियों के अनुसार अपना दिन बनाओ। जिसके काल भैरव चले हैं वे रविवार को भोग लगाते हैं, शमशान भैरव काल भैरव चले हैं रविवार को भोग लगाते हैं। जिसके बटुक भैरव चले हैं वे शनिवार मंगल को भोग लगाते हैं, शनिवार मंगल को दरबार लगाते हैं भी। तो इस तरीके से दिन देख के लगाओ, ठीक है ना। नियम बना लो, हर चीज का नियम से जीना पड़ेगा आपको, बिना नियम के आपका कुछ भी गुजारा होने वाला नहीं है। तो आप अपनी मर्जी से दरबार ना लगाया करो, जब भी आपका मन करा जब भी लगा लिया, नहीं। वो बताऊं क्या कारण होता है, शक्ति को हर समय बुलाओगे आप, हर दिन बुलाओगे तो हर दिन भोग देना पड़ेगा। जैसे कि माने हम ही हैं, हम शनिवार मंगल को दरबार लगाते हैं तो हम शनिवार मंगल को ही बड़े भोग लगाते हैं, नहीं तो हम हर रोज पंचमेवा का भोग लगाते हैं घर पे, जैसे लगाते हैं पंचमेवा का भोग लगा देते हैं बस। और जैसे कि वे दरबार हम शनिवार मंगल को लगाते हैं तो शनिवार मंगल को ही बड़े भोग देते हैं और शक्तियों का मान करते हैं, हवन वगैरह करके उनको जगाते हैं, बुलाते हैं। कोई जैसे इमरजेंसी होगी, अभी कोई परेशान ज्यादा है, वो कति बर्दाश्त नहीं हो रही है उसपे, कति मतलब कि उसके शरीर प्राण निकलने को हो रहे हैं, तो तब हम मजबूरी में शक्ति को बुला सकते हैं। वो भी शक्ति के वचन ले रखे हैं तो, क्योंकि शक्ति पे पहले वचन ले जाते हैं, 3 वचन लेता है उनका गुरु जब शक्ति आती है, कि जब भी बच्चा बुलावेगा, विपता पड़ेगी बच्चे पे, तो आपको आना पड़ेगा, चाहे कहीं पे भी क्यों ना हो। एक वचन तो ये होता है। दूसरा वचन होता है, बच्चा भोग लगाए, रूखा सूखा जैसे भी लगाए, उसके घर में जो भी हो उसी भोग पे चलना, सात्विक भोग पे चलना, खुश रहना, थोड़े से थोड़े भोग पे चलना और बच्चे का कार्य करके देना। इस तरीके से वचन लेते हैं। वही कहीं हारी बीमारी हो जाए बच्चे पे, कभी शरीर में दिक्कत हो जाए, माँ पूजा पाठ ना करे बच्चा, तो बच्चे को परेशान नहीं करना, ठीक है ना। नहीं जैसे कि आप वचन नहीं ले रखे आप, तो आपकी अपनी मर्जी से शक्ति आवेगी, अपनी मर्जी से शक्ति चली जाएगी। काम करना होगा तो कर देगी, तुम बुलाओगे तब करेगी नहीं। जब तक वचनों में शक्ति नहीं बनती वो भी कार्य नहीं करती अच्छे से। और फिर माँ भी वचन लेती है बच्चों से, जो सच्ची शक्ति होगी, एक तो वो ये आपको ये बोलेगी कि लालच नहीं करना कभी भी, जो आप लालच करोगे तो मैं छोड़ के चली जाऊंगी दरबार को। माँ भी वचन लेती है, शक्तियां होती हैं जो, एक ये भेदभाव नहीं करना कि किसी भी कास्ट का घर उसमें आए दरबार में, तो उसमें भेदभाव नहीं करना है कभी भी। और एक आप पूजा पाठ कर रहे हो उसमें बहाने नहीं बनाना कभी भी। शक्ति वचन लेती है हर चीज का, हम लेते हैं शक्ति से, लेकिन शक्ति वचन लेती है। आप ये ना समझना कि
शक्तियों से वचन ले जाते हैं, शक्ति भी लेती है, 3 वचन ही शक्ति लेती है, चाहे वो कोई से ले लो, कैसे तरीके से ले लो, ठीक है ना। और जैसे माँ से वचन लेते हैं बच्चे, तो ये भी बोल देती है उनके गुरु भाई, कभी बच्चे को किसी चीज की तंगी ना हो, जो भी बच्चे को चाहिए माँ बाप को ला कर देना पड़ेगा बच्चे के लिए, कहीं से इंतजाम करो लेकिन आप करोगे। तो इस तरीके से तो फिर आपको कभी भी कष्ट नहीं होगा, ना कभी गद्दी दरबार बंद होंगे, और दुखियाओं का सहारा बनोगे, अच्छे से उनका दुख दर्द महसूस करोगे, और माँ बाबा के माध्यम आप माध्यम बनकर माँ बाबा के सहारे से उनका दुख दूर भी करोगे। तो इस तरीके से ठीक है, छोटी छोटी बात आप समझ लेना। और कुछ 2-4 और बता देती हूँ। जो ये शक्ति बंधन की जो शक्ति बंधी हुई है, तो आपकी अपने छोटी मोटी शक्ति बंधी हुई है या फिर आपकी गलती से है, तो कोशिश करूँ ये बता के कि तुम्हारी खुल जाए घर पे बैठ के। ये उपाय बता देती हूँ तुम्हें 2-3, तो आप इनको कर लेना, सहायता मिल जाए तो किसी तरीके से। अभी थोड़ी बहुत गड़बड़ हुई है तो वो सुधर जाए तुम्हारी, ज्यादा ठप्पा बंद हो गया बिल्कुल, मतलब कि देखो ताला लग गया है और चाबी खो गई है, फिर तो चाबी बनवानी पड़ेगी, ताला खुलवाना पड़ेगा, और तब जाके अंदर साफ सफाई करके जब आके काम चालू करना पड़ेगा। लेकिन अभी क्या है कि शुरुआत हुई है, अभी ज्यादा गड़बड़ नहीं हुई है, अभी थोड़ा ही खेल बिगड़ना शुरू हुआ है। तो ये उपाय कर लेना आप। और शक्ति किसी की बंधी भी है तो आप वो भी कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो फल मिलेगा ही, ना करने से कुछ तो अच्छा है। जो बात बताऊंगी कोई ऐसी गलत सलत नहीं बताऊंगी, सब अच्छी भोग माँ का यही बताऊंगी। तो आपको क्या करना है, आपको एक नारियल और 7 मिठाई ले सकते हो, या फिर 5 पेड़े और 1 मीठा पान, और उसके ऊपर दक्षिणा और 1 गुलाब का फूल, ठीक है। ये हर शनिवार 7 शनिवार करना है आपको। ये शनिवार आपको किसी मंदिर में जाना है माँ काली के, ठीक है। वहां पे कहना है कि माँ, जाके अपना नाम जगह पुत्र बोलना है, माँ मैं बड़े कष्ट में हूँ, बड़े दुख में हूँ, ये मेरी समस्या है, आप माँ हो, आप सब जानती हो, मैंने आज जो भी था वो आपके आगे अपनी बात रख दी है। अब आप जानो कि बच्चे का भला करना है या नहीं करना है, आप जो भी फैसला लोगे वो मुझे मंजूर है माँ। ये मैं इसलिए आपकी 7 फेरी दूंगा या दूंगी, ये भोग दूंगी, फेरी बोलनी है, भोग पे तो फिर वही माँ कह देगी स्वार्थी बच्ची। तो ये फेरी लगाऊंगा या लगाऊंगी, तो आप जो मेरी शक्ति का बंधन हो रखा है, मेरी गद्दी का बंधन हो रखा है, कृपा करके उसे खोलने की कोशिश करो माँ, कृपा करो माँ, कृपा करो। मेरे देवी पितरों का बंधन है तो उनको भी खोलने की कोशिश करो माँ, कृपा करो। आपको ऐसा बोलना है, और वे 7 शनिवार इसी तरीके से जाना है आपको, 7 हाजिरी माँ के मंदिर में देनी है, ठीक है ना। बहुत से बच्चे हैं गुड़गांव की तरफ हैं, तो वे माँ मसाणी के मंदिर में जाकर दे सकते हैं, ठीक है। चौक चौराहे पे भी दे सकते हैं इस भोग को, जो गुड़गांव में है शीतला माँ के माँ, और जिस तरफ जो कोई इधर उधर है तो वे माँ काली के मंदिर में दे सकते हैं। चौराहे पे माता बनी है, माँ काली का मंदिर नहीं है, क्योंकि वे बच्चे पर सवाल करेंगे तो तुम्हारी सारी समस्या ही सुलझा देती हूँ, इसी में नहीं बता देती हूँ। तो माँ चौक चौराहे पे बनी हुई है माता रानी, तो वहां भी आप इस भोग को दे सकते हो, ठीक है। इस भोग के साथ साथ ये ना समझना कि बस भोग ही देना है, अपने घर बैठ के जैसे भी आपका दरबार चल रहा है, जिसकी भी शक्ति, जो सी भी शक्ति चल रही है, उसकी भक्ति ज्यादा से ज्यादा करनी है। आप एक नियम ले लेना, संकल्प लेना, क्योंकि संकल्प से बहुत जल्दी चीज पूरी होती है। चाहे आपके शरीर में कितनी दिक्कत परेशानी हो, लेकिन कोशिश करना पूजा पाठ ज्यादा से ज्यादा करने की, भोग के साथ साथ। जैसे आप माँ काली की पूजा कर रहे हो मानना, तो माँ काली का 40, ठीक है, आरती अच्छे से माँ के जो भी हैं वे करना है आपको। 41 दिन करूंगा उनको, वो नियम से करना, ये नहीं कि भाई वो ले लिया टाइम और आप करोगे नहीं, 1 दिन कर लिया, 2 दिन कर लिया, ऐसे नहीं, आपको पूरा संकल्प लेना होगा। 5 हाजिरी के साथ ये पूरा कार्य करना पड़ेगा आपको। और आपके पास पैसे हो तो आप अखंड दीपक लगा लेना घी का, जो वैष्णो रूप में हो तो आपके पास, उसका भी थोड़ा सा बताऊंगी अभी। और जो तामसिक में वैसे पूजते हैं वो तेल का लगा सकते हैं, जिसके घर में तेल की चलती है,
मैं तो इजाजत देती नहीं तेल की, क्योंकि हमारे घर पे तेल की नहीं चलती, हम चलाते हैं वैष्णो रूप, तो हम तो घी पे रखते हैं माँ को। तो इस तरीके से आपको सेवा करनी है घर पे, संकल्प लेकर ब्रह्मचर्य का पालन करना है और माँ की अच्छे से सेवा करनी है। माँ को संकल्प लेकर माँ से कहना है कि माँ हम इस चीज के लिए कर रहे हैं, तो हमारी शक्ति का बंधन हो रखा है या हमारे कोई भी दिक्कत है, पितरों का बंधन कुछ भी है, इस चीज के लिए हमने सेवा उठाई है आपकी 41 दिन की, 21 दिन की, और ये हाजिरी लगाई है, मंदिर की हाजिरी भरी है। ठीक है ना। इस तरीके से एक टाइम हो सके तो एक टाइम खाना ले लियो, 2 टाइम नहीं तो साधना करोगे तो साधना सी हो जाएगी आपकी, तो उस आपकी शक्ति जहाँ तक है खुल ही जाएगी। ठीक है ना। और ये जैसे बता देती हूँ, बहुत से बच्चे हैं दरबार भी नहीं चलाते हैं, उल्टा सीधा भोग लगा देते हैं, उल्टी सीधी जोत दीपक सब कुछ करते हैं, फिर परेशान होने लगते हैं। आजकल बहुत भूत सवार है बच्चों का दरबार लगाने का, बहुत कुछ सवारी बुलाने का शरीर पे, बहुत कुछ इच्छा है आजकल बच्चों की। तो जिनके वैष्णो रूप में चली है ना माँ काली, वैष्णो रूप में जो कोई शमशान में नहीं जाता है कभी भी, देसी घी की जोत लगाता है माँ की, हलवे पे चलाता है, वो वैष्णो रूप होता है माँ का। और जो शमशानों में जाते हैं वहां से वैष्णो रूप चलना मुश्किल है, वो चाहे बोलते रहो लेकिन वहां तक वैष्णो नहीं चलेगी, वहां तक शमशान में कभी भी सात्विक पे नहीं चलती है माँ, तामसिक पे ही चलती है। आजकल बच्चों के घर बर्बाद क्यों हो रखे हैं? जो अच्छे भले थे, गृहस्थी वाले थे खूब, जिनका कभी तामसिक भोग लगता नहीं था, वे इस लफड़ों में पड़ चुके हैं, आज बर्बाद भी हो रखे हैं। लेडीज की दिक्कत महीनों में कब होती है? जब माँ की पूजा करती हैं। वो उसी कहते हैं ना कि माँ की पूजा कर रहे हैं तब से हमारे को महीनों में दिक्कत होने लगी है। कभी ज्यादा होते हैं, कभी 15 दिन चलते हैं, कभी महीना महीना चलते हैं। आज इसका मैं कारण बता देती हूँ तुम्हें, वे क्यों होता है। जो बच्चियां घर पे तेल की जोत चलाती हैं, माँ को जायफल का भोग लगाती हैं बिना गुरु के, बिना ज्ञान के, तो माँ के साथ वो उग्र रूप चल जाता है। बहुत असहनीय रूप है माँ का, जो बर्दाश्त नहीं कर सकते हम सब, उसको संभाल नहीं सकते हैं उन ऊर्जा को। क्योंकि जब माँ क्रोध में चलती है सारी सृष्टि को तहस नहस कर देती है, जब तो भोले बाबा के सिवा उन्हें कोई संभाल नहीं सकता है, मनुष्य कोई भी। भोले बाबा को ही आगे हटना पड़ता है। जब हम माँ की सेवा करते हैं तो हम भोले बाबा को लेकर चलना पड़ता है सेवा पूजा में, ताकि भोले बाबा उनको संभाल सके। तो जो बच्चियां हैं भोले बाबा की पूजा भी नहीं करती हैं और मतलब तेल की जोत लगाती हैं हर रोज माँ काली की, उनको एक तो महीनों की दिक्कत हो जाती है बहुत ज्यादा, महीना महीना भर उनको अशुद्धि रहती है शरीर में, ये सबसे बड़ा कारण है। एक उनके शरीर में बहुत ज्यादा जलन बन जाती है, हमेशा ऐसा रहता है उनका शरीर जैसे किसी ने आग लगा रखी हो, जलता रहता है उनका शरीर, हाथ पैर भी, पूरा शरीर में अग्नि से दौड़ती रहती है और नीले निशान होने लगते हैं बहुत ज्यादा गहरे गहरे। तो शमशानों की चीज आने लगती है, उग्र शक्ति जागृत होने लगती है। माँ का भयानक रूप है जो क्रोध का, वो तुम्हारे पास आने लगता है, जबकि तुम्हारे पास कोई सुरक्षा, किसी का हाथ नहीं है सर पे। आप बिना जाने बिना सोचे समझे मत क्या करो इन चीजों को, आपको ही परेशान होना पड़ता है, किसी और को नहीं। आपका ही शरीर है, इतना अनमोल शरीर भगवान ने इस जन्म में दिया है, पता नहीं अगला मिलेगा नहीं मिलेगा। इसको बचा के रखो, इसको अपने बच्चे के लिए उसे मजबूत रखो, बच्चे पालने हैं, बच्चों की शादी ब्याह सब कुछ करना है, शरीर है तो सब कुछ है, कोई साथ नहीं देता है। आप दरबार में बैठे हो, मैं आपको बोल रही हूँ, आप दरबार में बैठे हो, आप ठीक ठाक हो, पब्लिक आ रही है, उन्हें आपसे कोई लेना देना नहीं। आपकी तबीयत खराब है, आपकी तबीयत खराब है, तभी मैं तुम्हारे सिर पे चढ़े बैठे रहेंगे, गुच्छा लेने के 2-2 घंटे तुम्हारे सिर को दिमाग को खाते रहेंगे। उन्हें ये नहीं कि तुम्हारी तबीयत खराब है, उन्हें सिर्फ अपने मतलब से आए हैं। एक दिन तुम खाट में गिर भी जाओगे तो कोई दरबार जिसकी तुमने इलाज कर रखे में तुम्हें कोई पूछने नहीं आएगा कि तुम ठीक हो या बीमार हो या नहीं हो। उनके संकटों को अपने ऊपर ले लोगे, फिर तुम मरते रहो जीतते रहो, वे कोई पूछने वाला नहीं है। तो इसीलिए अपने शरीर का और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखो, कोई किसी का नहीं होता है। घर परिवार में भी, ये तो बाहर के हैं, घर परिवार में बीमार हो जाते हैं तब भी कोई संभाल नहीं पाता है, 4 दिन भारी हो जाती है हर किसी को। तो जब आपका शरीर ही ठीक नहीं रहेगा तो आप क्या किसी का भला करोगे? सबसे पहला सुख निरोगी काया, काया सुखी है तो आपके पास सारी दुनिया का सुख है, सारे जहान का आप सबसे ज्यादा अमीर हो जो आपके पास आपका शरीर अच्छा है, मजबूत है, बिल्कुल आपको कोई बीमारी नहीं है, कोई थकावट नहीं है, और आपका शरीर कमजोर है, चाहे आपके भले
पास कितने पैसे हो, कितनी मौज हो, कितना कुछ हो, उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आप उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हो, लाभ नहीं ले पा रहे हो उसका, ना पैसे का ना किसी चीज का। तो सबसे पहला सुख निरोगी का है। आप अपनी सबसे पहले अपने शरीर की सुरक्षा कर अपना ध्यान रखो, तभी आप दूसरों का भला कर पाओगे, तभी आप कुछ कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। नहीं दूसरों का करते करते मर जाओगे, कोई तुम्हें कुछ पूछने वाला नहीं है। हर कोई अपने मतलब को आता है, कोई किसी के दुख सुख है, कोई किसी को मतलब नहीं है। तुम उनका कितना दुख ऊपर ले लो, मैं तुम्हारा बिल्कुल भी आसान मानने वाले नहीं है। कल को नहीं कह देना कि पैसे खा लिए, फिर भी उनका जरा सा कुछ हो जाओगे, तुम्हारा देखेंगे तुम इतने दिन से दिक्कत परेशानी, उनका हो जाए थोड़ा सा बोलेंगे पैसे खा लिए हमारे, तो इसलिए भुगत रहा है, फिर ये मानना होता है उनका। दरबार वाला कोई बीमार भी हो जाता है, पैसे खाता होगा इसलिए वो खाता होगा, इसलिए वो बीमार पड़ा है, भुगत रहा है, ये ऐसे सौ ताने मिलते हैं उनको। ये नहीं पता कि तुम एक संकट से परेशान हो और दरबार वाला तुम्हारे हजारों बंदों के संकट घर में रखता है, तो एक संकट तुम पे झेलता नहीं है, तो वो कितनों के संकट झेलता, तो उसको कष्ट नहीं होगा? कष्ट तो होगा उसको। हर कोई है दरबार में, चाहे कोई किसी का भी दरबार चला रहा हो, किसी भी कोई दरबार कोई किसी का चाहे कैसे भी चला रहा हो या कुछ भी कर रहा हो, उसे कभी भी उल्टा सीधा मत कहा करो तुम, पाप के भागी मत बनो। जो करेगा सब, हर कोई है, कर्म का अपने का सब भोग लेंगे, भगवान के नजर में सबका लिखा जोखा है। तो आप अपनी सबसे पहले अपने शरीर को ठीक रखो, स्वस्थ रखो, बिल्कुल मस्त मौज से रहो, खाओ पियो। जब तक आप अपनी सुरक्षा नहीं करोगे तब तक आप वैसे ही मार खाते रहोगे। तो इस बात का ध्यान रखना, आपको अपना सबसे पहला सारे काम छोड़ के, दरबार सब कुछ छोड़ के अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना है, अपनी सेहत का ध्यान रखना है, तभी तो दरबार में बैठोगे। जब आपकी शरीर ठीक होगा, आपका ओके होगा शरीर, तभी तो दूसरों की समस्याओं को सुलझा पाओगे ना। जब आपको कोई प्रेशर नहीं है, किसी चीज का बीमारी नहीं है, कुछ भी नहीं है, आपका दिमाग बिल्कुल सिर हल्का है, आप आराम से बैठे हो, आप सोच रहे हो, कोई दूसरा बात कह रहा है, आप सुन रहे हो उसे ध्यान से, और आप बीमार हो, आपका ध्यान उधर उधर जा रहा है, वहां बैठे हो दरबार में, तो अपने शरीर को कष्ट ना दो। बड़ा अनमोल शरीर है, बड़ी पता नहीं कैसे कैसे मिला है जीवन, आगे फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा। इस शरीर को ऐसे नहीं गवाओ दूसरों के ऊपर। आपको बीमारी दिक्कत है तो आप दरबार बंद कर सकते हो कुछ दिन के लिए, आप इस लफड़े में मत पड़ो कि आपकी जान पे बन रही है फिर भी आप दरबार में बैठे हो। थोड़ा पहले अपने डॉक्टर किया तो डॉक्टर के दिखाओ, जैसा वैसा कैसा कोई दिक्कत परेशानी बन गया, किसी ने जलन के कारण दूसरे दरबार वाले ने तुम्हारे साथ कुछ कर दिया है तो उसका रहा इलाज करो, कुछ करो मतलब, लेकिन ध्यान रखो अपना, दुनिया के चक्कर में ना पड़ो कुछ दिन के लिए, क्योंकि दुनिया कहीं जाने वाली नहीं है, वो तो फिर आ जाएंगे लौट के जिसे आना होगा। आप ये मत समझना कि मैं 10 दिन के लिए या महीने के लिए दरबार बंद कर दूंगा तो कोई आने का नहीं है। आप अपने शरीर को ठीक कर लो, आने वाले तो आ जाएंगे, भगवती की मर्जी है, जिसको बुलाना होगा। कोई दरबार अपनी मर्जी से चलाता नहीं, बंद नहीं करता, भगवती की इच्छा होती है तभी चलता है शक्तियों की, और तभी वो बंद होता है। उनकी इच्छा के बिना इतना सा भी पत्ता नहीं हिल सकता। तो आपको दिक्कत परेशानी बनी है, कुछ दिन के लिए आप दरबार बंद करके अपने आप का अपना इलाज कराओ, डॉक्टर का तो डॉक्टर कराओ, वैसा है तो वैसा कराओ, अपनी पूजा साधना जो भी है वो करो, बढ़ाओ, शक्ति को बढ़ाओ, अंश बढ़ाओ अपने शक्ति के भक्ति के, ताकि आप आगे अच्छे से कार्य संभाल सको और कर सको। इस चीज का आप ध्यान रखो अच्छे से। और जैसे कि आप थोड़ा साफ सफाई का भी ध्यान रखिए करो, जैसे शक्ति आने के बाद, जैसे बच्चे ना कमजोर होते हैं, शक्ति मतलब कमजोर होती है, और कमजोर होता है, उनके कोई पैर छू लेता है, उनको कोई हाथ लगाता है, कहीं टच हो जाते हैं, बाहर जाते हैं, किसी का हाथ का खा लेते हैं, तो तुरंत उनको शरीर में कष्ट होने लगता है, पीड़ा होने लगती है, कहते हैं कि हम बाहर गए थे हमें दिक्कत होने लगी है। तो वो इसलिए होती है, आपके शरीर में अशुद्धि आ जाती है, उसको जल्दी से जल्दी ठीक करने की कोशिश करो अपने घर पे, नहीं तो आपको परेशानी बढ़ती बढ़ती धीरे 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 बहुत ज्यादा हो जाएगी, वो आपको फिर आपके हाथ में नहीं रहने की, आप संभाल भी नहीं पाओगे। तो आप छोटी समस्या को ही संभाल ले करो। ज्यादातर हर कोई है, किसी को भी किसी भगत के ज्यादातर पैरों का हाथ नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि हर कोई कैसा है, किसी के मन में पाप भी है। लेडीज होती हैं जैसे चलो बैठी हैं दरबार में, कोई पुरुष आते हैं तो उनके मन में पता नहीं क्या है क्या नहीं है, अच्छी भावना से पैरों का हाथ लगा रहे हैं, गंदी भावना से लगा रहे हैं, तो पैरों का हाथ नहीं लगाना चाहिए, या लेडीज हो या पुरुष हो, कोई भी बचना चाहिए, मतलब कि भगत को परेशानी बढ़ती है। फिर जहां तक हो ऐसी प्रणाम कर लो, माथा टेक लो, तुम्हारी श्रद्धा भाव है तो, हाथ लगाने से ज्यादा कुछ नहीं होगा। उनकी भी थोड़ी सुरक्षा का ध्यान रखे करो, दरबार वालों की भी।
ठीक है, तो ये थी भाई, जो बच्चे कहते हैं कि दरबार बंद होगा, अब क्या करे क्या ना करे, तो ये पहले अपनी गलती सुधार लो जो तुम्हारे कर रखी हो। ठीक है, जो जो बताया दोबारा थोड़ा ना दोहराऊंगी, तो ये जो जो बताया इस सबको इसको करना शुरू कर दो और फिर देखना तुम्हें कितना लाभ मिलेगा। ठीक है, अब मिलते हैं अगली वीडियो में। जय माता की, जय श्री राम। सभी बच्चों को खुश रहो,